अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। पाकिस्तान के बदलते सियासी मंजरनामे के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी का जो प्रोसेस है वो इस वक्त जारी है। और 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के बाद एक आइनी ज़रूरत है कि 21 दिन के अंदर अंदर जो है वो पार्लियामेंट का, नेशनल असम्बली का जो सेशन है उसे तलब किया जाए। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो आज़ाद उम्मीदवारान का मामला सामने आया, इसकी जो नज़ीर है इससे कबल नहीं मिलती। इस पर इलेक्शन कमीशन में भी बहस मुबाहिसा चल रहा है और ऐवान सदर ने भी इस हवाले से अपना एक वर्जन दिया और इजलास ना तलब करने के हवाले से बात की। ताहम इजलास तलब हो चुका है। आज इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और नेशनल असम्बली का जो सेशन है उसको बरगुज़ार करने के हवाले से तमाम तर तैयारियां जो है मुकम्मल हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज़ाद उम्मीदवारान की जो रिज़र्व सीट्स हैं, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को उन्होंने ज्वाइन किया, उस पर भी बहस मुबाहिसा जारी है। और यहाँ आज जो उस पर कार्रवाई हुई उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का एक जो ख़त है जिसमें उन्होंने रिज़र्व सीट्स जो है ना लेने के हवाले से बात की, वो ख़त सामने आया। और उसमें इलेक्शन कमीशन ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो अगर रिज़र्व सीट नहीं लेना चाहती तो फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं वो क्यों इस पर जो है कि इसरार कर रहे हैं। ये आज गुफ्तगू हुई। ताहम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं अली ज़फ़र, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के बाहर बात करते हुए कहा कि ये हमारा आइनी हक है और ये सीटें हमें खैरात में नहीं दी जा रही। ताहम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त फ़ैसले हैं वो चंद जज्बाती लोगों के हाथ में हैं। वो किसी भी जानिब रुख इख्तियार कर जाते हैं। जो कि हम देख रहे हैं कि इन आज़ाद उम्मीदवारान के हवाले से पहले तो फ़ैसला किया गया कि ये मजलिस वहदत मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार करेंगे। ताहम कुछ जो लोग, कुछ पार्टी मेंबरान थे, उन्होंने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। तो पार्टी ने गो के उनकी जो सीनियर लीडरशिप है, जो बानी चेयरमैन हैं, उन्होंने मजलिस वहदत मुस्लिमीन के जो सरबराह हैं, जो अडयाला जेल में भी मिलने गए, उनके साथ मिलकर एक स्ट्रेटजी बनाई थी कि ये आज़ाद उम्मीदवारान जो हैं वो पाकिस्तान की जो ये बड़ी पार्टियां हैं उनके मुकाबले में उतरेंगे और वो जो शमूलियत इख्तियार करेंगे वो मजलिस वहदत मुस्लिमीन में होगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब इस पर एक मुश्किल वक्त आया, जब चंद उम्मीदवारान ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, तो इस डिसीजन को तब्दील कर दिया गया, इसको चेंज कर दिया गया और फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की गई। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इससे कबल रिज़र्व सीट ना लेने का कहा हुआ है इलेक्शन कमीशन को, और उनके पास हम देख रहे हैं कि प्रॉपर कोई सीट भी नहीं है। इसके मुकाबले में मजलिस वहदत मुस्लिमीन जो है उसके पास एक कौमी असम्बली की सीट भी थी और फिर सूबाई असम्बली में भी वो सीटें रखती है और वो खेमे के इंतखाबी निशान पर वो इलेक्शन लड़कर एक बाकायदा जमात के तौर पर सामने आई थी। लेकिन यहाँ पर जो चंद जो जज्बाती फ़ैसले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उसकी वजह से आज तहरीक इंसाफ जो है मुश्किलात का शिकार हो चुकी है। एक टफ जो है जंग लड़नी पड़ेगी तहरीक इंसाफ को। और लग ये रहा है कि तहरीक इंसाफ जो है ये इन रिज़र्व सीटों से हाथ धो बैठेगी, चूँकि इसमें जो बड़ी जमातें हैं दीगर, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ पार्टी बनी हमें दिखाई दे रही हैं। लेकिन इस पर कहना कुछ क़ब्ल वक्त होगा, चूँकि इस जंग को उन्हें इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के बाद उन्हें अदालतों में भी लड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर रिज़र्व सीट का फ़ैसला आए या ना आए, इलेक्शन कमीशन उस पर डिसीजन अपना दे या ना दे, नेशनल असम्बली जो है उसका इजलास तलब हो चुका है और ये इजलास बरगुज़ार होगा। और बाद में जो कैंडिडेट्स आएंगे रिज़र्व सीट्स पर, वो मेरे ख्याल में बाद में अपना हलफ उठा लेंगे। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल सामने आ रही है, वज़ीर आज़म ने आज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के साथ एक मशावरत के बाद नेशनल असम्बली का जो सेशन है वो तलब कर लिया है। और ये सेशन जो है बाकायदा तौर पर जो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवारान हैं उनके हवाले से
جو الیکشن ہونا ہے اسے برگزار کرے گا اور حکومت سازی کا یہ مرحلہ جو ہے آگے چلے گا۔ کچھ کہنا اس حوالے سے قبل از وقت ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ سیٹیں لے پاتی ہے یا نہیں لے پاتی۔ آنے والا وقت اس حوالے سے ہمیں بتائے گا۔ ایک نئے سیاسی منظرنامے کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔